हमारे नमस्कार। शुरू करते हैं क्लास। हमने थोड़ा सा प्रॉपर्टीज और एसिड के बारे में देखा था। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में कुछ बताऊंगा और कुछ सारी चीज़ों के साथ डिफाइन होती है क्वालिटी। आज हम आगे बढ़ते हैं बेस के बारे में बताया। तो बेस के हम आते हैं और केमिकल्स के बारे में समझते हैं। डेटा बहुत डिस्कस क्या होता है? ऐसी टाइप की स्क्रिप्ट होती है, एक ऐसी टाइप की स्क्रिप्ट होती है, मतलब उसे और कहा जाता है लीजेंड्स। इसी और टाइप से कहते हैं लीजेंड्स। जो और हमें अगर हम इसको क्या करेंगे, जो एसिड अगर जो ब्लू लिटमस पेपर होता है अगर उसमें हम एसिड मिलाएंगे तो बन जाएगा रेड लिटमस पेपर में। तो अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि मिक्स करते हैं एसिड, क्या हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में अगर हम मिक्स करते हैं एसिड को तो वो हो जाएगा हमारा रेड। कोई चिंता नहीं है, हमारा आसानी से रेड हो जाएगा। और इसी केमिकल का नाम है लीजेंड्स। ठीक है, एक और काम है क्या चीज क्या लीजेंड्स, जो मतलब एक डाई से एक्सट्रैक्ट हुआ है, जब कहते हैं डाई से एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो हमारा ये इतना हो गया क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर कुछ सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, वो क्या होता है कि जो चेंज करते हैं कलर को। मतलब कोई भी हम जैसे लिटमस पेपर आपको पता है ना, जो अगर आप एसिड के साथ मिक्स कर देंगे तो रेड बन जाएगा, अगर आप बेस कर देंगे तो वो हो जाएगा ब्लू। अगर हम बेस को अगर हम रेड लिटमस पेपर में डाल देंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, और अगर रेड में डाल देंगे तो एसिड हो जाएगा। अब लिटमस इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर आर सब्सटेंस, ठीक है। इंडिकेटर तो क्या होता है, हमारे सब्सटेंस होते हैं विच चेंजेस द कलर, जो चेंज करता है कलर को। अब ये हमारे इंडिकेटर है, वो अगर सब्सटेंस होते हैं जो कलर चेंज कर देता है। जैसे अगर हम इसे बेस के साथ यूज करें तो कलर चेंज करेगा। अगर कोई भी आप मतलब बेस यूज कर सकते हो तो वो कलर चेंज करेगा। और अब हम आते हैं चाइना मतलब ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे लोग। ये हमारा चाइना रोज, ये चाइना रोज इधर आपको लिखा है, नोट कर लीजिएगा चाइना रोज। और ये आ गया हमारा रेड रोज, चाइना रोज और रेड रोज, ठीक है। अब ये चाइना रोज जो है, ये जो दोनों एक्सट्रैक्ट आपको दिख रहा है हमारे इसमें, ये दोनों एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है ये दोनों? ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर। ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर है, सेम यहाँ पे हम नोटिस कर लेंगे, ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर है, सेम रहेगा। अब एक और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो हम लोग हर चीज़ में यूज करते हैं, वाइट खाने में हर चीज़ में, वो है टर्मरिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, आपको तो हिंदी में पता ही होगा, और उसमें हिंदी में कहते हैं हल्दी, ठीक है। तो ये हमारा हल्दी हो गया। और ये जो कलर यूज करता है वो चेंज हो जाता है एसिडिक में और बेसिक सॉल्यूशन में दोनों। तो हमारा ये पॉइंट यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब ये सब हम नोट करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, जो कि था एसिड एंड
प्रॉपर्टी होती है जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी होती है, जैसे अपीयरेंस हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, सोलिडिटी हो गया, और मतलब और भी डक्टिलिटी हो गया, और ब्रिटल हो गया। तो ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अलग अलग और हम बता सकते हैं। तो अब हम बताना चाहेंगे कि सेंट्रल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मतलब साउंड वाले ऑब्जेक्ट। जैसे हम बताएंगे कि कोई भी आप मतलब कोई मेटल की चीज़ लो, थिन लेयर की मेटल की चीज़, जैसे आपने ले लिया कोई ऐसी डिस्क, ठीक है, ये मेटल की है समझो, और ये हमारी है मेटल की, ठीक है, मेटल की मात्रा से, ठीक है। और एक अगर हम ये स्टिक है हमारी, ठीक है, अगर हम स्टिक से ऐसे बजाए तो ठंड से आवाज़ आती है आपने नोटिस किया है कभी, ऐसे पंप से आवाज़ आती है, और मतलब इतनी आवाज़ आती है कि चारों कमरे में फैल जाती है। और जैसे अगर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम एक बंद कमरे में जहाँ पे बिल्कुल खाली हो, कुछ ना हो, अगर वहाँ पे हम बोले तो हमारी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजेगी। ये तो आपको पता ही होगा। आप माउंटेन एरिया में चले जाइए, वहाँ पे बहुत एकदम ऊंचाई से आप बोलेंगे, हम आपकी आवाज़ गूंजेगी। तो ये होता है हमारा सेंट्रल प्रॉपर्टी। और अगर हम किसी जैसे सेंट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर जैसे हमने कुछ लिया, यहाँ पे ये वुड पीस लिया हमने, ये हमारा वुड, ये हमने वुड पीस लिया, ठीक है, वुड, और हमने अगर इसे स्टिक से बजाया तो कैसी आवाज़ आएगी, जरा आवाज़ तो आएगी ना, आवाज़ फैलेगी ना, कुछ होगा। मतलब यही एक प्रॉपर्टी होती है कि आवाज़ जो है वो पूरे कमरे में नहीं फैलेगी, और वो क्या है कि वहीं पे जो आवाज़ है वो थिन होती है। तो हार्ड ऑब्जेक्ट को जरा अगर आप प्रेस करते हो, ठंड से मारते हो, तो वो बिल्कुल आवाज़ की प्रॉपर्टी करती है, और वो पूरे कमरे में फैलेगी, बस जरा सी आवाज़ निकलेगी, और जो जरा सी आवाज़ निकलेगी। जैसे अब अगर आप चाहे मंदिर की घंटी अगर बजा दो, आवाज़ फैलती है कि नहीं, मंदिर की घंटी दूर दूर तो आवाज़ आती है कि मंदिर की घंटी बजी है, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे हो गया है, ठीक है। सेंट्रल के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब अपीयरेंस के बारे में आते हैं। अपीयरेंस मतलब आप समझते होंगे, अपीयरेंस की दो मेन चीज़ें होती हैं, एक है लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। तो हमारा ये हो गया है लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकीला, नॉन लस्ट्रस मतलब कोई चमकीला नहीं। जैसे अगर हम इसी पेन को देख लें, कहीं चमक रहा है, आपको दिख रहा है, चमक रहा है, नहीं चमक रहा ना। अगर आप कोई मेटल ले लो, जैसे गोल्ड सिल्वर ये सब ले लो, चमकेगा, वो बहुत अच्छी तरीके से चमकेगा। जैसे कोई अगर आप ऐसे कोई सब्सटेंस लोगे वो चमकेगा नहीं, कोई भी कुछ भी कर लो नहीं चमकेगा। यही होता है हमारा अपीयरेंस के बारे में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके बारे में लस्ट्रस के बारे में बता दीजिए, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। और नॉन लस्ट्रस के बारे में कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे पेपर लिख लो और वुड लिख लो, ये सब नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये हमारा अपीयरेंस हो गया। और लस्ट्रस मतलब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, शाइनी हो गया हमारा लस्ट्रस। और ये नॉन लस्ट्रस है, वो हम ऐसे बोल सकते हैं नॉन शाइनी, ये शाइन नहीं करता है। मतलब कुछ भी देख लो आप, ग्लास देख लो, शाइन करेगा, शाइनी है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं मेलेबिलिटी में। व्हाट इज मेलेबिलिटी? अब जो आप जो जान रहे हैं, जो मेटल्स मैंने आपको बताए, ये मेटल्स में यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, ये मेटल्स है, मेटल्स क्या है, मेलेबल, क्या ये मेलेबल मतलब वही फोर्स है। और अगर हम जो मेटल है मेलेबल है ना, अगर हम किसी हथौड़े से यानी हैमर से, जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे बड़ी होती है, तो मैंने ये एक हथौड़ा समझ लिया, मैंने इसको जैसे ये मेटल है, ठीक है, समझ लीजिए मेटल है, तो मैंने इसको मारा, तो ये अगर हम इसको मारे तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तभी इसे मेलेबल कहा गया है, ठीक है। इसे क्यों हो जाता है, थिन शीट्स में हो जाता है। तो यहीं पे हमारा एक और करता है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी हमारी यहाँ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टी हो गई चैप्टर की। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो है हमारा
ठीक है। अगर आप कोई पेपर ले लें तो पेपर को अगर आप ऐसे ऐसे करें, मतलब गोल दें, तो वो मतलब है क्या कहते हैं, सॉफ्ट है। और अगर हम जैसे इस पर स्पंज ले लें और एक कॉटन ले लें, कॉटन तो, और एक धागा ले लो, ठीक है, वो तो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे सॉफ्ट ऑब्जेक्ट हो गए। और कोई अगर जैसे आपने क्या ले लिया कि कोई मेटल ले लिया, मेटल हार्ड ऑब्जेक्ट है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है मेटल जो होते हैं वो हार्ड ऑब्जेक्ट है। हमारे यहाँ पे हार्डनेस खत्म, अब हम आते हैं ब्रिटलेस, ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है आपको पता है? आप जो जिस पेंसिल से आप लिखते हैं, मतलब जिस पेंसिल से आप लोग लिखते हैं, क्या होता है कि वो और जो बनी होती है ना, जिसकी टिप, जिसकी पेंसिल की जो टिप बनी होती है ना, वो होती है उसकी ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट एक ऑब्जेक्ट है। अगर ग्रेफाइट को हम हथौड़े से मारें, ठीक है, अगर हम ग्रेफाइट को हथौड़े से मारें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीसेस में, पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब किसी चीज़ को आपने तोड़ मारा तो पीसेस में कन्वर्ट हो गया तो वो ब्रिटल है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक पूरे हो चुके हैं, पूरे 5 खत्म हो चुके हैं हमारे। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट में हमें क्या आता है? लिक्विड स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब जैसे आप ले लो मरकरी। आपको पता है जो हमारी चाबी बनी होती है वो मरकरी की बनी होती है। सॉरी, मतलब आप मुझे इतना पता नहीं है कि मरकरी की बनी होती है। वैसे अगर मैं बता दूँ कि जो हमारी जो थर्मामीटर तो आप जानते होंगे, उस थर्मामीटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर मरकरी भरी जाती है, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसके अंदर एल्कोहल भरी जाती है, समझे। और अगर वो मरकरी, देखिए क्या होता है, अगर क्या होता है कि जो मतलब क्या होता है कि जो गर्म होता है एकदम, तो किसी को बॉडी टेम्परेचर इतना गर्म होता है, तो अगर उस टेम्परेचर से अगर हम छुआ दें तो मरकरी जो क्या है अपने आप ही आगे बढ़ने लगेगी। जो लाइन होती है आपने देखा होगा, अपने आप ही मरकरी आगे बढ़ने लगेगी लाइन की तरफ। तो ये हमारे यहाँ तक हो गया फिजिकल स्टेट। जो मरकरी होती है, अगर मरकरी जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है। जैसे ये मरकरी हम यहाँ पे रहे, तो हम यहाँ पे मरकरी लिख दे रहे, मरकरी, तो ये हमारा मरकरी। अब हम इसे देंगे लिक्विड स्टेट में। मरकरी ये होता है लिक्विड स्टेट में होता है, और ये होता है सॉलिड होता है सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में। क्या होता है? सॉलिड स्टेट। अगर हम इसको हीट करते हैं लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इफ बी heated, it will convert into liquid state, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया, यहाँ पे जो बताया था सब आप नोट कर लीजिए। अब जो मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड स्टेट में ये होता है, जो सॉलिड स्टेट में मरकरी होता है ना, सॉलिड स्टेट में मरकरी होता है ना, तो वो हमारा क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे होता है सॉलिड स्टेट। क्या होता है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हमारा ये सॉलिड स्टेट होता है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है फिजिकल स्टेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आपका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा। और जितने मैंने किया है सब नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।